स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टैटा की। ये एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और आजकल जिस तरह डेटा हर तरफ है, स्टैटा जैसे टूल्स खासकर एकेडमिक दुनिया और रिसर्च में काफी जरूरी हो गए हैं। लेख भी यही कहता है कि इसकी स्पीड और एक्यूरेसी इसे खास बनाती है। तो ये स्टैटा आसान शब्दों में है क्या चीज आखिर? बिल्कुल, ये समझिए कि एक सॉफ्टवेयर टूल है डेटा को एनालाइज करने, उसे मैनेज करने और ग्राफ वगैरह में दिखाने के लिए। रिसर्चर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब डेटा बहुत ज्यादा हो या एनालिसिस थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ कोडिंग ही करनी पड़ती है या कोई और तरीका भी है? नहीं, इसमें दोनों ऑप्शन हैं। एक तो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI, जहां आप मेन्यू से क्लिक करके काम कर सकते हैं, और दूसरा है कमांड लाइन सिंटैक्स, जहां सीधे कमांड्स लिखते हैं। तो उपयोगकर्ता डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग एनालिसिस चला सकते हैं, रिग्रेशन है, और पब्लिकेशन के लायक ग्राफ भी बना सकते हैं। आपने एनालिसिस का जिक्र किया। लेख में कुछ एडवांस टेक्निक्स की बात भी है, जैसे रिग्रेशन, टाइम सीरीज। क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं, जैसे रिग्रेशन क्या है आसान भाषा में? हाँ हाँ, बिल्कुल। रिग्रेशन एनालिसिस असल में हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग-अलग चीजें, मतलब वेरिएबल्स, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जैसे, क्या पढ़ाई का असर कमाई पर पड़ता है? इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने में एस्टेटा इसे काफी अच्छे से करता है। अच्छा, और वो टाइम सीरीज एनालिसिस, वो किस लिए होता है? टाइम सीरीज होता है समय के साथ डेटा में पैटर्न देखने के लिए। सोचिए, जैसे किसी स्टॉक की कीमत पिछले कई सालों में कैसे ऊपर नीचे हुई, या देश की GDP का ट्रेंड क्या रहा है। इसके लिए भी स्टेटा में काफी पावरफुल टूल्स हैं। समझ गए। तो इन्हीं सब क्षमताओं की वजह से, जैसा लेख बताता है, स्टैटा इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, इन सब फील्ड्स में इतना पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल, हर फील्ड की अपनी ज़रूरतें होती है ना। जैसे इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है इकोनॉमेट्रिक्स, उसके लिए स्टेटा में खास मॉडलिंग टूल्स हैं जो बहुत काम आते हैं। वैसे ही पब्लिक हेल्थ वाले बड़े सर्वे डेटा या क्लिनिकल ट्रायल का एनालिसिस करते हैं, स्टेटा उसके लिए भी अच्छा है। लेख में ये भी है कि PhD थीसिस और असाइनमेंट्स में भी ये खूब इस्तेमाल होता है। ये दिलचस्प है कि एक ही टूल इतने अलग-अलग तरह के काम आ जाता है। लेख में एक पेन कंटेंट डिजिटल नाम की सर्विस का भी जिक्र था, जो स्टैटा सीखने में मदद करती है। हाँ, उनका जिक्र है। लेख के हिसाब से वे स्टैटा सिंटैक्स समझने, डेटा क्लीनिंग, मॉडलिंग और नतीजों को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो थीसिस या असाइनमेंट पर काम कर रहे हों। 1-to-1 सेशन भी देते हैं, ऐसा लिखा है। तो इस तरह की मदद कितनी जरूरी हो सकती है, खासकर जब डेटा इतना कॉम्प्लेक्स हो? हाँ, काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। देखिए, ये सॉफ्टवेयर सीखना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, खासकर जब रिसर्च की डेडलाइन पास हो। तो ये लेख भी यही इशारा करता है कि इन टूल्स को सही से इस्तेमाल करने की क्षमता रिसर्च की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, और बाहरी मदद इसमें काम आ सकती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो मेन टेकअवे क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि स्टैटा रिसर्च के लिए, खासकर एकेडमिक सेटिंग में, एक बहुत ही केपेबल और वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी स्टैटिस्टिकल टूल है। डेटा इंपोर्ट करने से लेकर एडवांस्ड मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन तक इसकी क्षमताएं ऐसे कई अलग अलग विषयों के शोधकर्ताओं के लिए एक अहम टूल बनाती हैं। बिल्कुल, इसकी क्षमताएं इसे वाकई कई रिसर्चर्स के लिए जरूरी बना देती हैं। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है कि जैसे जैसे डेटा एनालिसिस स्किल्स और ज़रूरी होती जा रही हैं, क्या भविष्य में ये एक चुनौती होगी कि हम स्टैटा जैसे पावरफुल सॉफ्टवेयर पर कितना निर्भर करते हैं, और हमारी अपनी जो बेसिक स्टैटिस्टिकल समझ है वो कितनी मजबूत है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना, शायद इस पर हमें सोचना होगा।